हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका विद्यार्थी ज्ञान चैनल पर। जैसा कि हम लोग देखे थे कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 गणित का पाठ 5 था सांतत्य अवकलनीयता, जिसमें हम सांतत्य पढ़ रहे थे। और उसके लिए देखिए हमने अब तक वो उन प्रश्नों को पढ़ा था जिसमें हमें वह बिंदु दिया रहता था, फलन में वह बिंदु दिया रहता है जिस पर हमें सततता ज्ञात करने की आवश्यकता। जैसे हमको कोई बिंदु देकर पूछता था कि बताइए यह ग्राफ इस बिंदु पर सतत है कि नहीं। अब हमें क्या दिया है? अब हमें बिंदु नहीं दिया है, अब हमें डायरेक्ट यह एक फलन ही दे दिया है और पूछा है कि अब इसकी सततता का परीक्षण कीजिए, मतलब कि हमें बिंदु नहीं दिया है। अब इसमें ऐसे तो कई कई बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु हैं। अब हमें कैसे पता हो कि हमें किस बिंदु पर सततता चेक करने की आवश्यकता है, कि मतलब हमें आप वह बता दीजिए कि हम किस बिंदु पर सततता चेक चेक करें कि जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यह ग्राफ मतलब सतत है। ठीक है, तो अब हमें बिंदु दिया नहीं था, लेकिन अब हम अपने से ज्ञात करेंगे। देखिए, तो वह जो बिंदु है, यानी जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम वहाँ पे दिखा दें सतत है तो ग्राफ सतत माना जाएगा। तो हमें वह दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखिए वह बिंदु ज्ञात करेंगे। और वह बिंदु ज्ञात करने का दो तरीका है। पहला तरीका बहुत ईजी है। और देखिए वो ये है कि जहाँ भी इक्वल टू का साइन दिया रहे, हमें उसी बिंदु पर सततता का चेक करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये दो के यक्स जो है 2 से छोटा है उसके बराबर है। मतलब कि हम यहाँ पर x बराबर 2 पर ही दिखा दे सतत है, तो यह ग्राफ पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही सतत होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसका कुछ एक लैंग्वेज होता है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन और दूसरा चीज़ है जो ग्राफ से है। ग्राफ भी देखकर आप बता सकते हैं कि हमें किस बिंदु पर सततता चेक करने की आवश्यकता है और किस बिंदु पर सततता चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करने जाना है, हम ग्राफ देखने जाना है। और ग्राफ से कभी हम मत भागिएगा। यदि आप ग्राफ से भागेंगे तो प्रश्नावली 7 है, मतलब कि आपको मैक्सिमम मिनिमम ये सब जितना भी पार्ट है उसमें ग्राफ की आवश्यकता होगी। मतलब वो भी, मतलब अगर आपको ग्राफ आ गया तो वो भी चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको समाकलन के अनुप्रयोग है, जो क्षेत्रफल निकालना है, उसमें भी आपको ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ बहुत कठिन नहीं है। और यदि आपको ग्राफ सीखना है तो आप हमारा जाके बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ से यदि भागेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। अगर अभी सीख लेंगे तो आपको आ जाएगा, ग्राफ बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका छोटा सा पहले ग्राफ देख लें तो कैसे होगा। तो y/2x ग्राफ हमने आपको खींचना बताया था। y/2x ग्राफ हमने आपको इसका ड्रॉ करना बताया था। देखिए कैसे बनता है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे। ठीक है, हमने एक्सिस बना लिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, इसमें इसमें इन्होंने बोला है कि जब यक्स 2 से छोटा हो, तो सबसे पहले हम 2 को ट्राई कर लें। ठीक है जी, यक्स जब 2 से छोटा हो तो वाई बराबर क्या है, 2x प्लस 3 है। ठीक है, वाई बराबर यक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, वाई बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है जी, तो वाई बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ मान लीजिए कि यहाँ से है, कुछ ऐसे ही जाएगा। कैसे बन रहा है आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप हमारे बेसिक वाले वीडियो में जाएंगे तो। ठीक है, अब सीख लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, और यदि आप ये सीख लें, आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल वो सब छोड़िए, अभी हम आपको वो बता रहे थे कि आपको ग्राफ सीखने आना चाहिए, तो आपको ग्राफ आना चाहिए। आप ग्राफ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए यार, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ग्राफ, बहुत कठिन है। देखिए इसका क्या अर्थ है, ये हमसे बोल रहा है कि भाई साहब जब यक्स 2 से छोटा हो गया, उससे बराबर होगा, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। यह प्लस 3, ये 3 पे काटा है, ये 3 पे प्लस 3 पे काटा है, ये कैसे हो रहा है आप उसमें जाके बेसिक वाले में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ये जब यक्स 2 के बराबर है, उससे छोटा है, तो हमारा ये वाला ग्राफ बना। क्या बना, ये किसका ग्राफ है, वाई बराबर 2x+3 का ग्राफ है। ठीक है जी, हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें इन्होंने बोला है कि 2x-3, वाई बराबर 2x-3 जब यक्स 2 से बड़ा हो, जब यक्स 2 से बड़ा हो तो वाई बराबर 2x-3, तो वाई बराबर 2x ग्राफ ऐसे चला जाएगा, और वाई बराबर 2x ग्राफ ऐसे जाएगा, और -3 का ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि वाई बराबर 2x-3 का ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ से, यहाँ पर 2 नहीं लेना है, इससे बाद वाला लेना है। ठीक, अब यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 पे काटा, लेकिन हम यह वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बोला है कि यक्स जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि यह किसका ग्राफ है, वाई बराबर 2x-3 का ग्राफ है। ठीक है जी, हमने इस शर्त के अनुसार हमें इस पूरे फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप देख कर बताइए कि किस बिंदु पर सततता चेक करने की आवश्यकता है। क्या इस बिंदु पर सततता चेक करने की आवश्यकता है? नहीं। और सततता चेक करने के लिए हम आपको बताए हैं कि जहाँ भी पेन उठाने की आवश्यकता पड़े, वहीं पर सततता चेक करने की आवश्यकता है। मतलब वहीं पे ग्राफ टूट रहा है, मतलब वहीं पे ग्राफ असतत है। और देखिए इधर हम इधर कहीं भी मान पेन रखें, कहीं कहीं नहीं टूट रहा है ग्राफ, लेकिन अगर यहाँ पर रखें, देखिए यहाँ पर टूट रहा है। मतलब कि हमें यक्स बराबर 2 पर ही सततता चेक करने की आवश्यकता है, और कहीं और किन्हीं बिंदु पर सततता चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्राफ से स्पष्ट है कि सभी बिंदु पर सतत है। और हमने आपको वैसे ही बताया था कि जहाँ भी इक्वल टू को साइन दिखे उसी पर चेक कर लीजिए। ठीक है,
तो आपके पास दो रास्ते हैं, जैसे आपको सुविधा पड़े आप वैसे ही कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि y बराबर एफ एक्स की यक्स बराबर 2 पर सततता का परीक्षण, ठीक है। हम यक्स बराबर 2 पर सततता का परीक्षण करेंगे। अब ठीक है जी, हम क्या करेंगे, सततता का परीक्षण सबसे बोले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड में वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। तो y बराबर एफ एक्स की यक्स बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन आप ऐसे पेपर में नहीं लिखेंगे, हमारे पास शॉर्टकट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम क्या करेंगे कि सबसे वही चीज़ लिमिट यक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, ठीक है जी। हमने ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं, अभी तक जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, अभी कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब यहाँ पर लिमिट 2 माइनस को यक्स टेंड्स टू 2 माइनस एच हम लिख देंगे। और जब यक्स 2 से छोटा है, उसके बराबर, तो 2x माइनस 3 वाला ग्राफ है तो हम ये ले लेंगे। 2x प्लस 3 वाला ग्राफ था तो हमने ये वाला ले लिया, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, लिमिट अब यक्स का मान यहाँ पे पुट करेंगे और यक्स टेंडिंग टू 0 रखेंगे, ठीक है। और यक्स का मान यहाँ पे रख देंगे 2 माइनस एच प्लस का 3, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, लिमिट एच, अभी इसमें लिमिट रखने की आवश्यकता है। अब हमने डायरेक्ट एच का मान 0 रख दिया, तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस 3 बराबर आ गया 7, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो y बराबर एफ एक्स की यक्स बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी। इसको यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की गणना हम करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स 2 प्लस एफ एक्स 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट यक्स टेंस टू 2 प्लस एच, और जब 2 से बड़ा है, जब यक्स जब देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि जब यक्स 2 से बड़ा है तो 2x माइनस 3 वाला ग्राफ लेना है, ठीक है जी। जो सब प्रश्न में बोलता है यार, बस देखो, गणित का मतलब ये नहीं कि नहीं आप वो देखो और उसे वैसे ही छाप दो। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप मतलब जो टीचर है आप उससे वह पूछिए कि सर आप हमें यह बताइए कि आप कैसे सोच पा रहे हैं कि इसके बाद यही करना है। जैसे देखो, हमें पता है कि इसके बाद यही करना है, तो हमें बस प्रोसेस समझ में आना चाहिए ना। सॉल्यूशन तो सभी जगह दिया है, बस हमको सोचने का तरीका पता होना चाहिए कि सोचना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। 2x माइनस 3 लिख दिया हमने, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रखेंगे और एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यह हो जाएगा 2x का मान है 2 प्लस एच, ठीक है जी, हमने रख दिया। यहाँ पर माइनस 3 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एच का मान 0 रख दीजिए, कहाँ आया 4 माइनस 3, यह आ गया हमारा 1, ठीक, ये हमारा आ गया 1। अब देखिए, अब हमें एफ एक्स बराबर हमें क्या दिया है, 2x प्लस 3, जब यक्स 2 के बराबर है उससे छोटा हो, ठीक है। हमें यह वाला फलन दिया है, और हमें निकालना क्या है, अब हमें f2 का मान निकालना है। तो देखिए, जब यक्स 2 के बराबर है तभी, या उससे छोटा है तो यह फलन मान होगा, मतलब हम ये वाला इस वाले फलन में रख के मान निकालेंगे, न कि इस वाले फलन में मान रख के निकालेंगे, क्योंकि देखिए यक्स 2 से बड़ा के लिए, ठीक है, मतलब इसमें रख के वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है, 2 दूनी 4 प्लस 3, यह आ गया 7। अब देखिए, अब आप इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि यक्स बराबर 2 पर फलन y बराबर एफ एक्स की जो है लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अतः ग्राफ x बराबर 2 पर असतत है। और एक चीज़ आप इसमें और लिखेंगे, लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, और वह हम आपको बताने चाह रहे हैं कि यक्स, भाई साहब, इसमें हमने यक्स बराबर 2 पर तो बता दिया, लेकिन और सब बिंदु हैं उन पर उनका क्या होगा। तो देखिए, उनके लिए यह हम अब लैंग्वेज यह है, इसमें हमने लिखेंगे, देखिए, और सब बिंदु के लिए। और देखिए इसमें क्या है, देखिए, और यक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, यानी जब यक्स इतना है, जब 2 से छोटा है, जब यक्स बराबर 2 है,
x बराबर 2 पर ही ना ग्राफ टूटा फूटा है, लेकिन उससे पहले या उससे बाद में तो नहीं टूटा फूटा है। तो मतलब उसके x बराबर 2 पर तो असतत है, हमने दिखा दी भाई साहब कि ठीक है x बराबर 2 पर असतत है, लेकिन हमें और भी बिंदु और बिंदु जो बचा है उन पर भी बताना होगा कि उन पर क्या है। तो उनके लिए देखिए हम बताएंगे कि x इज लेस देन 2 के लिए, x इज लेस देन 2 के लिए y बराबर एफ एक्स बराबर हमें क्या दिया है 2x प्लस 3 है, जो कि आप ऐसे ही लिखेंगे, जो कि एक बहुपदीय बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। अतः और हमने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था कि बहुपदीय फलन हमेशा सतत फलन होता है। अतः अतः x इज लेस देन 2 के लिए एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स एक सतत फलन होगा। ठीक है, यानी उससे छोटा के लिए फलन होगा। मतलब ये हम जानते तो थे, ग्राफ से तो हम लोग जान रहे थे, ठीक है भाई साहब, ये देख के लग रहा है नहीं एक्स इससे छोटा है तो भाई सब सतत होगा, लेकिन हम दिखाएंगे कैसे, वही दिखाएंगे कि एक्स इज लेस देन 2 के लिए वाई बराबर एफ एक्स 2 थी, जो कि एक बहुपदी फलन है। अतः ये एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए वाई बराबर एक सतत फलन होगा। इसी प्रकार एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए y बराबर एफ एक्स बराबर हमको क्या दिया है 2x माइनस 3, जो कि एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। अतः फलन y बराबर एफ एक्स एक सतत फलन नहीं, अतः ये हमने थोड़ा सा गलती लिख दिया। अतः जो है हम यहाँ पे यह लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, अब ये भी नोट कीजिए हमसे गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपसे वो गलतियाँ ना हो। x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फलन सतत होगा। अब देखिए, अब जाको हमारा उत्तर एकदम संपूर्ण हुआ। अब आपका कॉपी अगर एग्जामिनर देखेगा तो आपसे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होगा। चूँकि आपने किया क्या, देखिए आपने इसमें किया क्या कि सर्वप्रथम उसमें हमें प्रश्न में यह दिया था कि बताओ फलन जो है x बराबर मतलब केवल इस फलन की प्रकृति मतलब ये हमको बताना था कि ये फलन सतत है कि नहीं, मतलब कहाँ पर सतत है कहाँ पर असतत है। तो हमने सबसे पहले दिखाया कि x बराबर 2 पर यह असतत है। ठीक है, हमने सबसे पहले दिखाया, यहाँ पे सिद्ध किया कि x बराबर 2 पर असतत है, चूँकि मतलब चूँकि यह ऐसा कंडीशन है इसलिए। फिर उसके बाद हमने सिद्ध किया कि जब x 2 से छोटा है तो यह एक बहुपदी फलन है, इसलिए x जब जो छोटा है उसके लिए सतत फलन होगा, और जब x 2 से बड़ा है तो भी y बराबर एफ एक्स जो कि एक बहुपदी फलन है, अतः x इज ग्रेटर 2 के लिए भी एक सतत फलन होगा। और इस तरह हमारा यह प्रश्न संपूर्ण, यह हमारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 हमारे साथ में हमें क्या दिया है, 7 भी। अब देखिए हमें एक क्वेश्चन हमने कर लिया ना, अब उसी के आधार पर अब हम अगला प्रश्न ही धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 7 हमें क्या दिया है, और देखिए ग्राफ बनाने की बात हुई तो हमें हर प्रश्न में ग्राफ बनाने के प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ भी ज़रूरत होगी, देखिए अब देखिए इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब देखिए कुछ नहीं होता है, बस इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो छोटा छोटा ग्राफ है हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो अब फिलहाल देखिए हमने पहला लॉजिक वो समझ लिया कि हम पहले लॉजिक से समझ लेंगे जहाँ भी इक्वल टू का साइन है हमें वहीं पर वहाँ पर सततता चेक करने की आवश्यकता है। मतलब कि इसमें हम किन बिंदुओं पर, जैसे हमें यह तो फलन दे दिया कि भाई साहब ये लीजिए आपको, अब हमें मतलब इसकी सततता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब हमको ये थोड़ी पता है, उसमें हमें बिंदु थोड़ी दिया कि नहीं x बराबर इतने पर या इतने पर ही सततता, मतलब कि हमें यह नहीं दिया कि किस बिंदु पर सततता चेक करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम देखेंगे कहाँ पर इक्वल टू साइन लगे। देखिए यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा है और यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा है। कहने का अर्थ हुआ कि हम एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -3 पर और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर, यानी इन दोनों बिंदु पर हम सततता चेक करेंगे। ठीक है, और किन्हीं पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद हमारा सतत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम इन बिंदुओं पर सततता का परीक्षण करेंगे, इन किन पर एक्स बराबर -3 पर और एक्स बराबर 3 पर सततता का परीक्षण करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे कि फलन, देखिए यही तो y होता है, फलन y बराबर एफ एक्स की x बराबर -3 पर, -3 पर सततता या शांतता जो भी आप लिख लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, सततता
का परीक्षण। ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि यक्स बराबर -3 पर वाई बराबर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है जी, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। अब हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, अब हम वही करेंगे कि लिमिट यक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, 3 माइनस एफ एक्स, 3 माइनस एफ एक्स। ठीक है जी, अब -3 माइनस एफ एक्स, -3 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट यक्स टेंस टू -3 माइनस एच। अब जब यक्स -3 से छोटा है तो हमारा ये वाला फलन है, मतलब हम इसमें रखेंगे, यानी मॉड यक्स प्लस 3। ठीक है, अब उसके बाद और मॉड को कैसे तोड़ना है ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है ना, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिमिट यक्स टेंस टू -3 माइनस एच, तो इसमें हम लिमिट यस टेंडिंग टू जीरो रखेंगे, यस टेंडिंग टू जीरो रखेंगे और यक्स यह पुट करेंगे, यानी -3 माइनस का एच या मॉड में प्लस का 3। ठीक है जी, अब यहाँ पर एच का मान जीरो रख दो, यहाँ पर एच का मान जीरो रख दो, तो आपका आ जाएगा लिमिट, देखो कुछ हम अलग से नहीं करें, बस उसे हल कर रहे हैं। मॉड यहाँ पर जीरो रख देंगे तो -3 माइनस जीरो प्लस 3, और मॉड में -3 आ जाएगा +3 +3 +3, ये आ गया 6 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए यक्स बराबर -3 पर वाई बराबर एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़, लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस एच एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस एच, और जब -3 से जब बड़ा है यक्स तो वाई बराबर -2x है। ठीक है, तो -2x ये वाला फलन है। ठीक है जी, अब हमने क्या किया कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो रखेंगे और यक्स की जगह ये पुट करेंगे -2 और -3 प्लस एच। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें हम क्या रखेंगे, एच टेंडिंग टू जीरो रखते हैं, तो एच टेंडिंग टू जीरो रखेंगे क्या हो जाएगा, -3 गुणे -3 यानी 6, ये इससे भी हमको 6 मिला। ठीक है, अब देखिए यक्स बराबर, अब देखिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ हमको ज्ञात करना है, एफ ऑफ -3 ज्ञात करना है। ठीक है, हमको यह चाहिए। अब एफ ऑफ -3 के लिए हम कौन सा फलन चुने, अब कंडीशन है कि 3 में से कौन सा फलन चुने। जब यक्स -3 के बराबर है तो कौन सा फलन है, देखिए यहाँ पर हमको स्पष्ट दीजिए, जब यक्स -3 के बराबर है उससे छोटा है तो यह वाला फलन है। ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे, यानी हमारे फलन क्या होगा, वाई बराबर एफ एक्स बराबर क्या लेंगे, मॉड यक्स प्लस 3 लेंगे, न कि ये दोनों लेंगे। ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए एफ ऑफ -3 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -3 रख देंगे, तो -3 मॉड में +3, यानी ये हो गया +3 बराबर 6। यह कैसे प्लस हो जा रहा है, अब हमने आपको पार्ट 1 में बताया, आप देख लीजिए। आप देखिए इससे क्या स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है, आप लिखेंगे इससे नहीं, सबसे पहले लिखेंगे चूँकि यक्स बराबर -3 पर वाई बराबर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ -3, ये तीनों बराबर है, अतः फलन यक्स बराबर -3 पर सतत है। ठीक है, यक्स बराबर -3 पर हमारा फलन सतत है। ठीक है, अब -3 पर तो सतत है, अब यक्स बराबर 3 पर, अब यक्स बराबर 3 पर चेक करें। अब इसी प्रकार यक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर +3 पर वाई बराबर एफ एक्स की सततता का परीक्षण। ठीक है, सततता का परीक्षण, तो हम क्या करेंगे, यक्स बराबर 3 पर वाई बराबर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एच एफ एक्स, 3 प्लस एच एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एच, और यहाँ पे देखिए 3 प्लस एच 3 से बड़ा, यक्स जो 3 से बड़ा है, जब यक्स 3 से बड़ा है तो -2x वाला है। ठीक है, तो -2x ही लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर अब यहाँ पे यक्स का वैल्यू पुट रखेंगे, एच टेंडिंग टू जीरो रखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर -2 3 प्लस एच। ठीक है, यहाँ एच का मान जीरो रखेंगे, आ जाएगा -6। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा -6। ठीक है, अब इसी प्रकार यक्स बराबर 3 पर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट
लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच, यहाँ पे 3 माइनस, चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लिखा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, 3 माइनस एच, यहाँ पर एफ एक्स, ठीक है। अब जब 3, यहाँ पर गलती हो गई हमसे, देखिए क्या हमने गलती यहाँ पर किया कि x बराबर -3 पर हमने क्या किया, x बराबर +3 पर y बराबर एफ एक्स, तो छोड़ो, x बराबर 3 पर y बराबर एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट हमने निकाला, ठीक है। यहाँ पर हमने राइट हैंड लिमिट यदि निकाला, ठीक है, तो एक गलती हमसे यहाँ पे हो गई, यदि हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो हमने यानी 3 माइनस एच रखना था और हमने 3 प्लस एच रख दिया, ठीक है। एक गलती हमसे ये हो गई, देखिए आप ये गलती मत कीजिएगा, इसी तरह गलती होती बोर्ड में जो हम लोग ध्यान नहीं देते। 3 माइनस एच, तो यदि ये यक्स जो है 3 से छोटा होगा तो मॉड एक्स +3 रखेंगे, यानी यहाँ पर माइनस हमने यहाँ पर गलत रख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर -2x रख दिया, वहाँ पे हमसे गलती हो गई थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सुधारिए, देखिए हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच, और जब x 3 से छोटा है तो मॉड एक्स +3 वाला फंक्शन रहेगा, ठीक है, मॉड एक्स +3 वाला फंक्शन रहेगा। हमें सही तरीके से करना है, गलती होगी फिर से करेंगे, ठीक है। और यहाँ से यक्स का मान रहेगा लिमिट यच टेंडिंग टू 0 और यक्स का मान 3 माइनस एच मॉड में +3, और यहाँ से आ जाएगा आपका 6, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कैसे आया 6, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पे एच रखेंगे, ये 3 3 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार यक्स बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, भाषा आप लोग को बता दें वैसे ही लिख लीजिएगा, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एच एफ एक्स, और 3 से बड़ा के लिए जो एफ एक्स होगा -2x होगा, ठीक है जी। लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ एच टेंडिंग टू 0 ले लीजिए और एफ एक्स बराबर -2x है, तो -2 और हमें डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और यक्स का 3 प्लस एच कर दे रहे हैं, और लिमिट एच का मान रखिएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको आता है, बस हमारे पास समय थोड़ा सा कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी करने के प्रयास में हैं, ठीक है। और एफ एक्स बराबर हम क्या लें, देखिए अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए f(3) चाहिए, ठीक है। जब f(3) चाहिए तो हम कौन सा फलन लें, देखिए इसमें जब x 3 के बराबर है मतलब हम ये वाला फलन लेंगे, 6x + 2 वाला फलन लेने वाले हैं, यानी एफ एक्स बराबर में 6x + 2 होगा, और f3 बराबर में 6 × 3 + 3 होगा, 36 18 3 21 हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसमें लिखेंगे क्या, अब देखिए चूँकि x बराबर 3 पर y बराबर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f(3), यानी ये तीनों बराबर नहीं है, अतः ग्राफ x बराबर, अतः ग्राफ x बराबर 3 पर असतत है। इस अब लिखेंगे इसके अलावा मतलब कि इसके मतलब कि x बराबर 3, इसके अलावा x के प्रत्येक